नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमान यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस कई मायनों में खास है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हिंदुस्तान के आत्मसम्मान की सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ते हिंदुस्तान की एक झलक भर है, जो जमीन से जमीन और जमीन से हवा में अपने टारगेट को पल भर में भेज सकता है। तेजस की इन्हीं खूबियों की वजह से पूरी दुनिया में भारत के तेजस की धूम मची हुई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 6 देशों ने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय वायुसेना यानी जाबाजों की वो टोली जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द ही नहीं। जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई पर गरजते हैं तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है। आवाज की रफ्तार से दोगुनी स्पीड से जब ये उड़ान भरते हैं तो सरहद पार हड़कंप मच जाता है। हिंदुस्तान की वायु शक्ति से उलझने का मतलब है हाथ में मिलना। आज भारतीय वायुसेना की ताकत में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी हो रही, जिसमें मेक इन इंडिया वेपन भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं, जिसमें एक नाम है तेजस फाइटर जेट। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। इसकी जबरदस्त ताकत ने सुपर पावर देश अमेरिका का भी ध्यान खींच लिया है। खबर है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन समेत 6 देशों ने भारत के तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस हिंदुस्तान का बनाया हुआ अपना सुपरसोनिक लड़ाका है, जो अपनी क्लास में दुनिया का सबसे छोटा और सबसे लाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी प्रशंसा अमेरिका में भी हो रही है और अमेरिका भी इसकी विशेषताओं से प्रभावित है। ये हवाई जहाज जो है, दो इट्स 4th जनरेशन, ये स्टेल्थ नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत छोटा और बहुत लाइट है, इसलिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टेल्थ। इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हिंदुस्तान का तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर, तेज, घातक और अत्याधुनिक है। यही वजह है कि मलेशिया भी तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने की तैयारी में है। भारत ने मलेशिया को 18 तेजस बेचने की पेशकश की है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फरवरी 2021 में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था। HAL को इन विमानों की 2023 से डिलीवरी शुरू करनी है। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार तेजस 4थी पीढ़ी का प्लेन है, जो कई बेमिसाल खूबियों से लैस है। तेजस मार्क 1 मल्टी रोल लाइट एयरक्राफ्ट है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अपने साथ 5300 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। तेजस मार्क 1A जासूसी, इंटरसेप्टिंग के साथ एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसमें 60% से ज्यादा कलपुर्जे देश में ही बने हैं। तेजस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन राडार लगा है। साथ ही ये हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के राडार को भी चकमा देने में सक्षम है। तेजस फाइटर जेट में अब हवा से हवा में मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 मिसाइल लगाई गई है। ये मिसाइल दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को पलक झपकते ही राख कर देगी। आज भारतीय एयरफोर्स का पूरा फोकस मेक इन इंडिया पर है। दुनिया में 5वीं पीढ़ी के विमानों की होड़ शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत भी तेजस 1 में
लेट लतीफी से सबक लेते हुए पीछे नहीं रहना चाहता। कोशिश है कि तेजस को नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान में तब्दील किया जाए। भारत देश में स्टील फाइटर जेट के निर्माण पर भी काम कर रहा है, जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाने के लिए काफी है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाने के लिए अगला एक दशक बेहद अहम होगा। तेजस 1 और मार्क 1 और मार्क 1 जो है वो लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, जिनकी कॉम्बैट रेंज केवल 500 किलोमीटर है। उनमें केवल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं और वो तकरीबन 5 टन 5000 केजी वेपन ले जा सकते हैं। ये वेपन्स हैं, गन्स हैं, हर प्रकार के मिसाइल्स हैं, हर प्रकार के रॉकेट्स हैं और हर प्रकार के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन वगैरह है और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। जो तेजस मार्क 2 है, ये मीडियम वेट का मल्टी रोल हवाई जहाज होगा, जो वास्तव में हमारे मिराज 2000 को और मिग 29 को रिप्लेस करेगा। भले ही तेजस को बनाने में देश को 2 दशक लग गए, लेकिन अब डीआरडीओ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास स्वदेशी तकनीक है, जिसके दम पर भारत 5वीं पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट साल 2030 तक तैयार करने में लगा है। यह रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। भारत के तेजस मार्क 1 की ताकत को देखकर ही दुनिया दंग है। अब भारत तेजस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन तेजस मार्क 2 पर काम कर रहा है, जिसके तैयार होने के बाद भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने वाले देश की कतार में शामिल हो जाएगा। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर होगा, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस होंगे। स्वदेशी तेजस के तेज से दुनिया हैरान, फाइटर तेजस के हुंकार से दुश्मन परेशान। हिंदुस्तान के देसी हथियारों की ताकत का ये महज ट्रेलर भर है। जब ये हुंकार भरते हैं तो दुश्मन की दुनिया दहल जाती है। तकनीक और ताकत का ऐसा संगम भारत के स्वदेशी तेजस को बेजोड़ बनाते हैं। लेकिन अब तेजस का नया वर्जन तैयार होने वाला है। तेजस मार्क 1 के बाद आने वाला है तेजस मार्क 2, जो न सिर्फ पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक भी होगा। नए तेजस से बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत, क्योंकि तेजस को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने की मुहिम जारी है। यानी तेजस का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला है। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर होगा, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस है। तेजस मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 2 तकनीक और मारक क्षमता के लिहाज से कई गुना बेहतर साबित होगा। तेजस का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इसमें नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। तेजस मार्क 2 की फ्लाइंग रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि तेजस मार्क 2 एक बार में 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। बात अगर टॉप स्पीड की करें तो तेजस मार्क 1 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि तेजस मार्क 2 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने के काबिल होगा। तेजस मार्क 1 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जबकि तेजस मार्क 2 56,758 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। तेजस मार्क 1 में 8 जबकि मार्क 2 में 11 हार्ड पॉइंट बनाए गए हैं। बात अगर पेलोड क्षमता की करें तो तेजस मार्क 1 का पेलोड 5300 किलोग्राम है, जबकि तेजस मार्क 2 में पेलोड क्षमता को बढ़ाकर
500 किलोग्राम किया गया है। तेजस 1 मार्क 1 है, उसमें 43 इंप्रूवमेंट्स की जा रही है और ये 43 इंप्रूवमेंट्स के बाद में इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी, ASC रेडार होगा, फर्स्ट क्लास एवियोनिक्स होंगी, फर्स्ट क्लास वेजियोनिक्स होंगी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स आती है उससे भी लैस होगा। इसकी स्पीड 1.6 मैक्स के बढ़कर 1.8 मैक्स हो जाएगी और इसकी कॉम्बैट रेंज भी है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद वायुसेना ज्यादा संख्या में इस फाइटर के लिए ऑर्डर देगी। LAC मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के एक दशक के बाद मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर्स को रिप्लेस करेंगे। इसके बाद 5वीं जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कम से कम 7 स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल करने की तैयारी है। तेजस मार्क 1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में है, जबकि मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर्स की श्रेणी में रखा गया है। नए मॉडल में विमान के विंग्स के आगे दोनों ओर कनॉट दिए गए हैं, जिससे विमान दुश्मन के फायरिंग अटैक से बच सकेगा। ये खासियत तेजस के मौजूदा वर्जन यानी मार्क 1 में नहीं है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में मिसाइल अप्रोच एंड वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो पीछे से मिसाइल अटैक की सूरत में बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी और उसका निशाना चूक जाएगा। तेजस मार्क 2 की ये सारी खूबियां उसे दुश्मन पर और ज्यादा आक्रामक बना देंगी। यानी भारत के इस आसमानी योद्धा की ताकत में और इजाफा होने के बाद ये भारतीय वायुसेना के तरकश के वो तीर बन जाएंगे, जिसका खौफ दुश्मन और उसके इरादों को अपनी हद में रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के पड़ोस में दो ऐसे मुल्क हैं जो हमेशा साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे रहते हैं। एक है चीन तो दूसरा पाकिस्तान, जो LAC से लेकर LOC तक नापाक निगाहें गड़ाए है। ऐसे में भारत के सामने दोहरी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। भारत देश में ही लड़ाकू विमानों की फौज तैयार कर रहा है, जो जिनके पास किसी भी चुनौती को चकनाचूर करने की ताकत होगी। हिंदुस्तान को दो मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक ओर चीन, दूसरी ओर पाकिस्तान, जो आए दिन साजिशों का ताना बाना बुनते नजर आते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख BR चौधरी ने जून में ही कहा था कि सीमा पर कई मोर्चों से युद्ध का खतरा है, लिहाजा मुकाबले के लिए एयरफोर्स को और मजबूत करने की जरूरत है। खतरा बड़ा है, लिहाजा भारत भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी तेज कर रहा है। आपको याद होगा कारगिल के युद्ध के समय जनरल वेद मलिक ने सरकार को साफ तौर पे कहा था, वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। इस समय हिंदुस्तान को दो फ्रंट से चुनौती है, चाइना और पाकिस्तान। जैसे कि मैंने पहले कहा कि चाइना और पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के खिलाफ 80 से 90 स्क्वाड्रन को उतार सकते हैं। तो उन दोनों के साथ निपटने के लिए हिंदुस्तान की सेना जो है, एयरफोर्स जो है, क्वालिटेटिव तो काफी सुपीरियर है, उसमें काफी ज्यादा फोर्स मल्टीप्लायर है, लेकिन न्यूमेरिकली काफी से ज्यादा कमजोर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जा चुका है। तेजस के नए ऑर्डर के साथ अगले 10 साल में भारतीय वायुसेना कैसी दिखेगी, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। क्षमता के हिसाब से सबसे आगे होगा राफेल। पूरे 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत में शामिल हो चुके हैं। दूसरे नंबर का फिजाई लड़ाका होगा सुखोई 30 MKI। 2022 तक भारत के पास होंगे 300 सुखोई फाइटर। तीसरे नंबर पर करीब 50 मिराज 2000। चौथे नंबर पर MiG-29, जो अब मल्टी रोल फाइटर बन चुका है। पांचवें नंबर पर होंगे जैगुआर बॉम्बर और छठे नंबर पर होंगे 123 तेजस फाइटर जेट। ये वो विमान है जो अगले 10 से 15 साल तक दक्षिण एशिया के आसमान पर राज करेगा। आज भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं, इसीलिए वायुसेना में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। फिलहाल भारत के पास इस लड़ाकू विमानों की करीब 30 स्क्वाड्रन हैं। हर एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान शामिल होते हैं।
हालांकि भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। कम से कम 10 से 12 स्क्वाड्रन की और आवश्यकता है, और वो जितनी जल्दी उस आवश्यकता को पूरा किया जाए उतना ज़्यादा हिंदुस्तान सिक्योर होगा। कम से कम हमको दोनों साइड के रहने के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जबकि इस समय हमारे पास टोटल अबाउट 30 स्क्वाड्रन है, जिसमें से भी कम से कम 5, 6, 7 स्क्वाड्रन जो है उनको रिटायर करने की आवश्यकता है। वायुसेना को बड़ी तादाद में ताकतवर लड़ाकू विमानों की जरूरत है, क्योंकि मिक्स सीरीज के काफी विमान या तो बेड़े से बाहर हो चुके हैं या बाहर होने की कगार पर हैं, जिसे देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारतीय वायुसेना 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए इनमें से 96 विमानों को देश में ही बनाया जाएगा और बाकी 18 को विदेशी विमान कंपनी से आयात किया जाएगा। साल 2020 में हुए लद्दाख संकट के दौरान आपातकालीन आदेशों के तहत खरीदे गए 36 राफेल विमानों ने चीनियों पर बढ़त बनाए रखने में काफी मदद की थी, लेकिन इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। लिहाजा तेजस फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। हिंदुस्तान को तेजस की जबरदस्त आवश्यकता है, क्योंकि इस समय बहुत बड़े पैमाने पर हमारे स्क्वाड्रन जो है काफी ज्यादा कम है। चाइना हमारे खिलाफ किसी एक समय में 65 तक स्क्वाड्रन उतार सकता है, और पाकिस्तान की जो है लगभग 25 से 30 है। कंबाइंड दोनों 80 से 90 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ खड़े कर सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान की क्षमता केवल उसके खिलाफ मैक्सिमम 30 स्क्वाड्रन की है। वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों की जरूरत का किफायती समाधान तलाश रही है, क्योंकि सेना ऐसे विमान चाहती है जिनके रखरखाव की लागत कम और सेवा की क्षमता कहीं ज्यादा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी बेमिसाल खूबियों के चलते तेजस इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI, जैगुआर मिराज 2000 की रैंक में शामिल है। तेजस चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर से बने JF-17 थंडर को मात देने वाला विमान है। आपको दिखाते हैं दोनों की ताकत और खासियत। जी हां, भारत का तेजस MK-1A 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, वहीं पाकिस्तान का JF-17 थंडर 3rd जनरेशन का लड़ाकू विमान है। स्पीड की बात करें तो तेजस की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं JF-17 की रफ्तार 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज के मामले में भी तेजस काफी आगे है। तेजस एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, वहीं पाकिस्तान का JF-17 थंडर 2037 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। टेक ऑफ वेट की बात करें तो तेजस 13,500 किलो के साथ टेक ऑफ कर सकता है, वहीं JF-17 विमान 12,700 किलो के साथ टेक ऑफ कर सकता है। कम दूरी के रनवे पर भी तेजस बाजी मारता हुआ दिख रहा है। तेजस 460 मीटर रनवे पर टेक ऑफ करने की काबिलियत रखता है, वहीं JF-17 लड़ाकू विमान 600 मीटर रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। तेजस 2500 लीटर तेल लेकर उड़ान भरता है, वहीं JF-17 2300 लीटर तेल लेकर उड़ान भरता है। तेजस के पास हवा में तेल भरने की क्षमता है, वहीं JF-17 के पास हवा में तेल भरने की क्षमता नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि रक्षा से जुड़ा निर्यात तेजी से आगे बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर भी भारत का मेक इन इंडिया मंत्र पूरे जोर शोर से चल रहा है, और अब भारत एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होंगे। हर पल कामयाबी का नया अध्याय लिख रहे हैं मेक इन इंडिया के वेपन। टैंक से लेकर मिसाइल और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर तैयार हो रहा है। भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। जल, हल, नभ में भारत की तैयारी अभेद्य हो चुकी है।
लद्दाख में चीन और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार तीनों सेना को और मजबूत करने में जुटी है। साथ ही भारत मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले हथियारों को भी एक्सपोर्ट कर रही है। भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भरता की कड़ी में भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस साल के वित्त वर्ष में भारत ने 13,000 करोड़ के हथियार, गोला बारूद और दूसरे सैन्य साजो सामान का एक्सपोर्ट किया, जो 2020-21 के आंकड़ों के मुकाबले 54.4% ज्यादा है। भारत ने अपने ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट फिलीपींस, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व को बेचे हैं।